Good morning, students. Today I am going to explain the chemical reaction of alcohol and phenol. That is very important reaction. That is esterification. Esterification means formation of ester. Ester is a compound which gives sweet smelling taste and used in the formation of different types of medicines. So, what is esterification? The formation of ester by the help of the different compounds are known as esterification. But in alcohol and phenol, when alcohol and phenol reacts with carboxylic acid, acid chlorides and acid anhydrides to form ester. जब अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। और इसी रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ एस्टर को हम क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। मीन्स हम यहाँ अल्कोहल और फिनॉल से देखेंगे कि एस्टर कैसे बनता है। वन बाय वन देखेंगे। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है अल्कोहल और फिनॉल तो क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। देखिए ये एरोमेटिक साइकिल है, बेंजीन रिंग, और ये एल्काइल ग्रुप है। तो जब एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन होगा, ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? RCOOR प्लस H2। अगर एल्काइल होगा तो RCOOR बनाएगा, और अगर आपका क्या होगा? एरोमेटिक होगा, बेंजीन रिंग होगा तो RCOOR बनाएगा। अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीट होगा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के वजह से। मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को रिलीज करके रिएक्शन में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, दैट इज एथेनॉल। एथेनॉल रिएक्शन करता है किसके साथ? एथेनोइक एसिड मींस एस्टिक एसिड। एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है एथेनॉल एथेनोइक एसिड के साथ। तो ये क्या बनाता है? यहाँ से ये H प्लस अपना दे देता है, इतना भाग माइनस होता है, जानते हैं वीक एसिड है, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होता है? ये आपका OH ब्रेक हो जाता है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट माइनस। अब HOH मिलके H2O बना दिए, जो बचा वो क्या बचा? CH3COO C2H5। CH3COO C2H5। और मैंने बताया जो RCOOR के यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बन रहा है CH3COO, इतना भाग CH3COO C2H5 जुड़ गया, बन गया क्या? CH3COO C2H5। इसका नाम मीथिल, इसका नाम एथिल। अल्फाबेट में पहले क्या आता है? E आता है, इसलिए नाम होगा एथिल मेथिल एसीटेट। एथिल मेथिल एसीटेट। इसी एथिल मेथिल एसीटेट को क्या करते हैं? एस्टर कहते हैं। हो गया एथिल मेथिल एसीटेट। अब इसी का दूसरा रिएक्शन देख लीजिए। अगर वो फिनॉल अल्कोहल की जगह फिनॉल होगा तब बेंजीन रिंग C6H5OH, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ गया, प्लस दिया क्या गया? वही एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड का इतना भाग माइनस, ये प्लस, ये वाला H प्लस इस OH के साथ जुड़ जाएगा, फिर इसे क्या बना देगा आपका? इतना भाग प्लस ये भाग माइनस, ये क्या बना देगा आपका? H2O निकल जाएगा, CH3COO C6H5। अब ये इसमें देखिए क्या नाम होगा? इसका नाम एथिल होता है, इसका नाम फेनिल होता है। तो पहले अल्फाबेट में M आता है, T आता है, तो इसका नाम मेथिल फेनिल एसीटेट। मेथिल फेनिल एसीटेट। ये भी क्या है? एस्टर है, क्योंकि एक साइड आगे फिर दूसरे
हो गया। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये रिएक्शन क्या कहलाया? एस्टरिफिकेशन। अब देखिए रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करता है एल्कोहल और फिनॉल, तब भी आपका एस्टर बनता है। तो देखिए ये एल्कोहल और फिनॉल है, रिएक्शन करते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसका फार्मूला क्या होगा? R-CO2, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप होंगे और 2 CO ग्रुप होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। R-CO2O, इसे तो कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, बनाएगा क्या? अगर बेंजीन रिंग होगा तब क्या, तो बेंजीन रिंग के साथ C+OR हो जाएगा। अगर यहाँ क्या होगा? OH R एल्काइल ग्रुप होगा तो RC+OR बनाएगा। साथ ही साथ क्या बनता है? एस्टिक एसिड नहीं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ओके, तो आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। अब इससे थोड़ा चेंज है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता था नॉर्मली, तो बनाते थे क्या? आपके एस्टर बनता था और वाटर रिलीज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एस्टर नहीं बनता, यहाँ पे एस्टर के साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। जैसे C2H5OH एथेनॉल रिएक्शन करता है किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये देखिए CH3COO और CH3COO, नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है कौन? एथेनॉल। कौन रिएक्शन करता है बेटा? एथेनॉल रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? यहाँ से देखिए, अब इसमें खास बात ये है, दोनों साइड आप देख रहे हैं CH3CO है, लेकिन जिस साइड आपका ऑक्सीजन जाता है, ये वाला, वो भाग आपका निगेटिव हो जाता है, और जिस साइड नहीं जाता है वो भाग आपका पॉजिटिव हो जाता है। वो भाग आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब आप जान रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये भाग आपका पॉजिटिव, ये भाग आपका निगेटिव। अब यहीं से ब्रेक होता है, तो निगेटिव वाला CH3COOH मिल जाएगा, ये भाग जुड़ जाएगा इसके साथ, इसके साथ CH3COOH बना दिया, एस्टिक एसिड बन गया। अब बचा क्या? ये CH3COOC2H5। अब फिर से इसका नाम क्या होगा? पहले हम अल्फाबेट में जाएंगे, तो एथिल मेथिल एसीटेट इज नोन एज एस्टर। क्या बना? एस्टर बना। इसका नाम क्या है? एथिल मेथिल एसीटेट। समझ में आया? और साथ ही साथ एस्टिक एसिड भी बन गया। क्या बना बेटा? एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड बन गया। अब हम इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं, फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? तो फिनॉल C6H5OH, जब इसके साथ रिएक्शन होगा एस्टिक एनहाइड्राइड का, इसलिए जो एक कंडीशन कहीं से भी दे दो, इसको दे दिया आपने कि ये भाग माइनस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जिसके पास आया ये भाग प्लस हो गया। अब यहाँ पे भी हुआ, ये माइनस हो गया, ये भाग प्लस हो गया। जब ब्रेक हुआ तो यहाँ से अटैच हो गया किसके साथ? इस वाले पार्टिकल के साथ, तो बना दिया CH3COOH, फिर से एस्टिक एसिड बना दिया CH3COOH, बन गया एस्टिक एसिड। और फिर क्या बचा? C6H5, लेकिन यहाँ क्या बचा? CH3COOC6H5। क्या नाम होगा? मेथिल फेनिल एसीटेट, मेथिल फेनिल एसीटेट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट। ओके, तो ये आपने देखा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। अब हमें एक और देखना है, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। Yes, the third reaction with acid chloride. रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड देखा हमने, एस्टर बनता है। रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड देखा। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड। तीनों से क्या मिलता है हमें? एस्टर। When alcohol and phenol react with acid chloride RCOCl in presence of pyridine, वहाँ क्या यूज होता था? H2SO4 यूज होता था कॉन्सेंट्रेट। अब यहाँ क्या यूज हो रहा है आपका? pyridine यूज हो रहा है। ओके, तो जो यहाँ पे pyridine यूज हो रहा है, इसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन होगा
जो कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब पिरिडिन यहाँ पे यूज क्यों होता है, ताकि यह Cl के अमाउंट को जो कि बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको साल्ट में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि वहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल होता था, यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए C2H5OH रिएक्ट विथ स्टील क्लोराइड, क्या है ये स्टील क्लोराइड से रिएक्शन होगा, CH3COCl से क्या होगा, इतना पार्ट आपका माइनस होगा, ये इतना भाग आपका प्लस होगा, ब्रेक होगा यहाँ से, और यहाँ से ये भाग ब्रेक होगा, यस होगा। अब ये यहाँ से निकल जाएगा, क्या बनाएगा बेटा, यस Cl आपका निकल जाएगा, जो बचा जोड़ दो, CH3CO सिंगल बॉन्ड Cl, ये माइनस ये प्लस, CH3COO C2H5, ये आपका हो गया एथिल मेथिल एसीटेट, एथिल मेथिल एसीटेट, ये जो बना इसका क्या नाम है एस्टर, और उसका इसका कंपाउंड का क्या नाम होगा एथिल मेथिल एसीटेट, हो गया। जब फिनॉल से रिएक्शन करता है बनता क्या है C2H5, सेम रिएक्शन होगा, ये आपका ब्रेक हो जाएगा माइनस, ये आपका ब्रेक हो जाएगा इतना भाग प्लस, अब यहाँ से ये आपका ब्रेक होगा H प्लस, ये आपका माइनस, तो यहाँ से H प्लस कंबाइन होगा इस माइनस के साथ, HCl निकल जाएगा, पिरिडिन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जो बचा C2H5COO C2H5COO प्लस Hc। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एस्टर ही बनता है, लेकिन वो एस्टर यूज होता है हार्ट अटैक की मेडिसिन में, हार्ट अटैक के मेडिसिन में जब हार्ट अटैक आता है तो वहां पे मेडिसिन ये दी जाती है, दैट इज नोन एज एस्पिरिन, ASPRIN मैंने लिखा है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टाइलेशन रिएक्शन, एस्टाइलेशन रिएक्शन। एस्टाइलेशन क्या होता है, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, किसका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, when salicylic acid react with acid anhydride in the presence of concentrate sulfuric acid, aspirin is obtained। जब सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनाता है, ये बनाता है क्या, एस्पिरिन ऑब्टेन होता है, किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट एस्टर। तो देखिए सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, बेंजीन, बेंजीन की आल्फा पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी, और पैरा पोजीशन पे क्या है बेंजोइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका दूसरा नाम क्या होता है अल्फो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अल्फो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अल्फो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और ये आपका क्या है एस्टिक एनहाइड्राइड, ये जो लिया गया है क्या लिया गया है एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड लिया गया है। जब ये रिएक्शन करता है CH3COO CH3CO, तो यहाँ बताया था अभी कि जहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा वो पार्ट क्या होगा आपका निगेटिव होगा, और जिससे ऑक्सीजन हटेगा वो क्या होगा पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ देखिए पॉजिटिव का इसके रिस्पेक्ट में जो आपका OH होगा वो आपका निगेटिव होगा, अब ये जाके इस पॉजिटिव वाले से अटैच हो जाएगा, एसिड बना देगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, साथ ही एक एंथर कंपाउंड भी ऑब्टेन होगा, दैट एंथर कंपाउंड इज नोन एज एस्टरल्डिहाइड व्हिच इज नोन एज एस्पिरिन। ओके, once again I repeat the topic esterification, when alcohol and phenol reacts with carboxylic acid, acid chloride and acid anhydride, formation of sweet smelling compound, sweet smelling compound that is known as ester. It is used in the formation of different types of medicines for the usefulness of the human being. Okay, so thank you.